हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न जूलॉजी। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल लेट्स लर्न जूलॉजी पे, जहां पर हम आपको सॉल्व कराते हैं प्रीवियस ईयर पीजीटी बायोलॉजी के क्वेश्चन। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए ले चलते हैं। आइए आपको क्वेश्चन नंबर 71 पे, इससे पहले हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं 70 नंबर क्वेश्चन। आइए आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 जो हमारा दे रखा है, क्या दे रखा है? लिंक द फॉलोइंग कैंसर विथ दियर करस्पॉन्डिंग वायरसेस। बताया गया जो यहाँ पे बहुत सारे कैंसर की एक कैटेगरी दे रखी है और दूसरी साइड में क्या दे रखा है? वायरस की कैटेगरी दे रखा है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा कैंसर किस वायरस से होता है। तो यहाँ पे पहला जो कैंसर हमारा दे रखा है सर्वाइकल कैंसर दे रखा है। तो सर्वाइकल कैंसर को हम थोड़ा फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। सर्वाइकल कैंसर कहाँ पे होता है? सर्वाइकल कैंसर हमारा जो होता है सर्विक्स एरिया में होता है। वेजाइनल का जो सर्विक्स एरिया होता है वहाँ पे सर्वाइकल कैंसर होता है। सर्वाइकल कैंसर में देख लेंगे, ये हमारा होता है यूट्रस। यूट्रस ये है और यूट्रस से यहाँ पे ये सर्विक्स का रीजन होता है। तो ये वाला जो रीजन है यहाँ सर्विक्स रीजन है। यूट्रस की जो ये फैलोपियन टिप होती है, यहाँ से ओवरीज एराइज होती हैं और ये यहाँ से ओवम रिलीज़ करती है। तो ये हम ऐसे थोड़ा फिगर के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाए ये कि सर्विक्स कहाँ पे होती है, सर्वाइकल कैंसर कहाँ पे होता है। तो ये मोस्टली कॉमन होता है फीमेल्स में, जो देखने को मिलता है ये कैंसर कहाँ पे? सर्विक्स वाले रीजन में, ईस्ट वाले रीजन में, यहाँ पे क्या है? सर्वाइकल कैंसर होता है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो हमारा वायरस है तो उसको हम देख लेंगे। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल वायरस हमारा कौन सा है हमारा देखेंगे इसमें। तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल वायरस होता है वो होता है कौन सा देखेंगे यहाँ पे। जो वायरस इसका जो है ह्यूमन पैप्लियोमा, जो इसके लिए जो सर्वाइकल कैंसर के लिए जो वायरस रिस्पॉन्सिबल है उसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमन पैप्लियोमा कहते हैं। तो दूसरा ये तो हो गया इसके लिए ह्यूमन पैप्लियोमा हो गया। इसका अगर हम मैच कराना चाहें तो ए का मैचिंग हो जाएगी किसके साथ? बी के साथ हो जाएगी। अब दूसरा कैंसर हमारा दे रखा है क्या? बर्किट्स लिम्फोमा। लिम्फोमा लिम्फोना दे रखा है लेकिन लिम्फोमा होता है बर्किट लिम्फोमा। तो इसको हम क्या जानेंगे? बर्किट लिम्फोमा, ये भी एक कैंसर होता है। बर्किट लिम्फोमा कहाँ पे होता है? ये जो है बर्किट लिम्फोमा जो हमारा ब्रेन का कैंसर होता है, ब्रेन वाले रीजन यानी कि स्पाइनल कार्ड वाले रीजन में ये कैंसर हमारा देखने को मिलता है। बर्किट लिम्फोमा जो हमारा है स्पाइनल कार्ड होती है, स्पाइनल कार्ड में जो है ये कैंसर हो जाता है। तो इसके लिए देख लेंगे स्पाइनल कार्ड में कहाँ पे होगा ये वक्त कैंसर जो हमारा होता है। ये वाला जो कैंसर हमारा हो जाता है यहाँ पे देखेंगे फिगर के थ्रू। ये मान लेते हैं हमारा स्पाइनल कार्ड है, यहाँ पे नर्व सेल्स होती हैं और इसमें अगर कैंसर मतलब आउट ग्रोथ होती है, सेल्स जो नर्व सेल्स होती है उसके अंदर की आउट ग्रोथ जब हो जाती है तो इस टाइप के कैंसर को हम क्या कहते हैं? बर्किट लिम्फोमा कैंसर कहते हैं। तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल वायरस होते हैं वो क्या होता है? जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल वायरस हमारा कौन सा है? इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल वायरस है हमारा देखेंगे क्या दे रखा है? एप्स्टीन बार वायरस। जो पहला इसका दे रखा है एप्स्टीन बार वायरस, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बर्किट लिम्फोमा कैंसर के लिए, जो कहाँ पे होता है? नर्व सेल्स में होता है। ठीक है, तो इसके लिए इसके दो के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा और फर्स्ट के लिए बी हो जाएगा रिस्पॉन्सिबल। और आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इसमें जो कैंसर दे रखा है, नेक्स्ट कैंसर हमारा जो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे जो तीसरा कैंसर हमारा दे रखा है नैसोफैरेंजियल कैंसर। नैसोफैरेंजियल कैंसर कहाँ पे होता है? जो हेड वाला रीजन होता है, नोज़, नेक एंड कह सकते हो एसोफेगस। तो इस वाले रीजन में अगर कोई भी मान लेते हैं यहाँ पे ये हमारा ये वाला पूरा जो यहाँ पे देखेंगे फिगर के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये हमारा नेक वाला रीज़न, ये यहाँ माउथ वाला रीज़न है और यहाँ से ये वाला नोज़ वाला रीजन। तो कह सकते हो ये नेक वाले रीजन में और माउथ वाले रीजन में या फिर नोज़ वाले रीजन में अगर यहाँ कहीं पे अगर कोई कैंसर होता है तो इसे हम क्या कहते हैं? नैसोफैजियल कैंसर कहते हैं। तो नैसोफैजियल कैंसर इसे हम कहते हैं, नेक रीजन में होने के कारण इसे क्या कहते हैं? नैसोफैजियल कैंसर की कैटेगरी में आएगा यहाँ पे। और इसके लिए जो हमारा वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है नैसोफैजियल, जो हमारा नैसोफैजियल के लिए जो हमारा वायरस होता है, यही फिर से यही कौन सा पहला कौन सा जो हमने अभी देखा था इससे पहले, वो भी जिम्मेदार इसके लिए क्या होता है? एप्स्टीन बार वायरस। इसके लिए भी जो जिम्मेदार कौन सा होता है? एप्स्टीन बार वायरस इसके लिए भी जिम्मेदार होता है। किसके लिए? नैसोफैजियल कैंसर के लिए भी ये जिम्मेदार है। और किसके लिए जिम्मेदार था? और ये बर्किट लिम्फोमा के लिए भी जिम्मेदार था। तो इसके लिए हो जाएंगे 2 और इसके लिए ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 कैंसर हमने देख लिया। आइए देखते चौथा कैंसर हमारा दे रखा है। तो चौथा कैंसर हमारा क्या दे रखा है? हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा। ठीक, तो हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा की अगर हम बात करेंगे तो हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा जो है कहाँ पे होता है?
सेलुलर कार्सिनोमा जो होता है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की वजह से होता है। हेपेटाइटिस बी का और हेपेटाइटिस सी के लिए जो वायरस रिस्पॉन्सिबल है, ये उसकी वजह से जो कैंसर होता है उसे हम क्या कहते हैं, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कैंसर कहते हैं। तो इसका चौथे का जो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका जो वायरस हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है ये रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हेपेटाइटिस बी हो जाएगा, यानी कि चौथे का क्या हो जाएगा, चौथे के साथ बी हो जाएगा। चौथे के साथ ये डी दे रखा है, नहीं ये, हाँ सॉरी, सी दे रखा है। यहाँ पे देखेंगे तो बी नंबर यानी कि हेपेटाइटिस बी हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे एक पांचवा कैंसर हमारा जो दे रखा है, यहाँ पे पांचवें कैंसर की अगर बात करेंगे, क्या दे रखा है, टी सेल ल्यूकेमिया। टी सेल ल्यूकेमिया की अगर हम बात करेंगे, टी सेल ल्यूकेमिया किसकी वजह से, किस वायरस की वजह से होता है, और रेट्रो आरएनए रेट्रो वायरस की वजह। टी सेल ल्यूकेमिया जो होता है आरएनए रेट्रो वायरस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका ये हो जाएगा। तो हम देख लेंगे ऐसा कुछ आंसर हमें मिलेगा जहाँ पे दो ए के साथ होगा। तो देखेंगे यहाँ पे ये ए फर्स्ट दे रखा है, यहाँ पे ए के साथ बी दे रखा है, बी के दो के साथ भी ए रखा है, तीन के साथ भी ए रखा है, चार के साथ सी दे रखा है और पांचवे के साथ डी दे रखा है। तो इसका जो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा आंसर नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा एक क्वेश्चन हुआ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 71। इसको हमने दोस्तों डिटेल में एकदम जान लिया अच्छे से। अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों तो हमारा ये सही हो जाना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, द ट्रांसफर ऑफ ऑन्कोजीन फ्रॉम वन सेल टू द अनदर इज कॉल्ड। एक कह सकते हो ट्रांसफ़र। ऑन्कोजीन क्या होते हैं, ऑन्कोजीन कैंसर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन होते हैं, ऑन्कोजीन्स के क्या होते हैं, ऑन्कोजीन्स जो कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑन्कोजीन कहते हैं। तो इनका ट्रांसफ़र फ्रॉम वन सेल टू द अनदर इज कॉल्ड। एक सेल से दूसरी सेल में ये जो रिस्पॉन्सिबल जीन है कैंसर के लिए, ऑन्कोजीन उन्हें कहते हैं। इन ऑन्कोजीन का ट्रांसफ़र होता है उसे क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे अगर हम इसकी बात करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं ट्रांसडक्शन। ठीक, यानी कि ऑन्कोजीन का ऑन्कोजीन जो होते हैं वन सेल से दूसरी सेल में ट्रांसमिट होने की जो प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं ट्रांसडक्शन कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही दूसरा आंसर हो गया बी, यानी कि ट्रांसडक्शन उसे कहेंगे, यानी कि जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैंसर के लिए जीन उनको क्या कहते हैं, ऑन्कोजीन कहते हैं। और अगर एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसमिट हो जाते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसडक्शन कहेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 73 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 73 की अगर हम बात करेंगे तो 73 में दे रखा है ऑर्गेनिज्म विच डैमेज मैंस प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स काजिंग डैमेज ऑफ सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आर कार्ड। देखो यहाँ पे बताया गया है कुछ, मतलब ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्लांट को भी डैमेज करते हैं और एनिमल्स की प्रॉपर्टीज़ को भी डैमेज करते हैं। तो वो कह सकते हैं वो कहीं ना कहीं दोनों के लिए नुकसान पहुँचाते हैं। जैसे फसलों के लिए है तो वो क्या कहलाते हैं, पेस्ट कहलाते हैं। तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, पेस्ट। जैसे रोडेंट्स भी हमारा क्या होता है, एक पेस्ट होता है। रोडेंट्स भी चूहे क्या करते हैं, एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर को भी नुकसान पहुंचाने, फसलों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। और आपके घरों में या फिर हम लोगों के घरों में भी बहुत सारी चीज़ों को वो क्या करते हैं, कुतरते रहते हैं, जिससे कि बेकार कर डालते हैं, बहुत काफ़ी नुकसान करते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है, उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पेस्ट की कैटेगरी में उनको रखते हैं। वो सारे कह सकते हो जीव जो एनिमल को भी नुकसान पहुंचाएं और प्लांट को भी नुकसान पहुंचाएं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पेस्ट कहते हैं। तो ये हो गया पेस्ट। पेस्ट के साथ में कभी आप लोगों ने वेक्टर भी देखा। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर दोस्त वो होते हैं कि जो एक चीज़ को, एक पैथोजेंस को दूसरे पे ट्रांसमिट करने का कार्य करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वो वेक्टर कहलाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं, पैरासाइट क्या होता है। पैरासाइट की बात करेंगे, पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होता है जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है। डिपेंडेंसी वो किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है, जैसे न्यूट्रिशन के लिए हो सकती है, शेल्टर के लिए हो सकती है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके लिए कोई भी एनिमल दूसरे एनिमल पर डिपेंड होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, पैरासाइट। और पैथोजेंस क्या होता है, पैथोजेंस की अगर हम बात करें तो पैथोजेंस की अगर हम बात करें, पैथोजेंस वो होते हैं जो डिसीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, डिसीज़ काजिंग एजेंट कहते हैं। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, पैथोजेंस भी कहते हैं दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि उन्हें हम क्या कहेंगे, पेस्ट कहेंगे दोस्तों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे। तो थोड़ा आज हम डिटेल में देख रहे हैं सारे क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर क्या है,
क्वेश्चन नंबर 74 की अगर हम बात करेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है, व्हाट डू द फॉलोइंग इंसेक्ट हैव इन कॉमन, सोड, वेबवर्म, बैगवर्म, ब्लैक कार्टवर्म एंड मोनार्च। तो अगर हम इनकी बात करेंगे तो इनका आंसर की बात करेंगे तो ये पूछा गया निम्न कीटों में क्या समानता है। आपको समानता बतानी है, जो सारे जो वर्म दे रखे हैं इनमें समानता क्या है। तृणभूमि, जाल कीट, थैली कीट, काला काटिनो, ये तो सारे इनके बताया गया। तो इनमें समानता क्या देखने को मिलेगी, दे आर बिलोंग टू द आर्डर लेपाइडोप्टेरा। जो फाइलम इंसेक्टा है, इंसेक्टा के जो आर्डर होगा क्या, लेपाइडोप्टेरा के सारे मेंबर। तो इनके सारे के सारे जो फीचर जर्नल फीचर्स होंगे वो सारे के सारे सभी में क्या होंगे, लगभग सिमिलर होंगे। तो लेपाइडोप्टेरा का ये मेंबर्स हैं, तो सारे के सारे जो मेंबर्स हैं लेपाइडोप्टेरा के, उनके जर्नल फीचर्स क्या होंगे, सारे कॉमन होंगे। तो ये बात हो गई किसकी, इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, इसका सही आंसर हो गया टेरा हो जाएगा। लेपाइडोप्टेरा के जो आर्डर है ये सब में कॉमन है, तो इनके जर्नल फीचर्स जो होंगे वो लगभग कॉमन होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 की अगर हम बात कर लेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75 दे रखा है, क्या दे रखा है, व्हाट इज़ द मेजर अल्फा इंसेक्ट पेस्ट इंसेक्ट इन दिस रीजन। बताया गया है अल्फा पेस्ट रीजन कहाँ पे देखने को मिलता है, यानी कि इस प्रदेश में कौन सा प्रमुख गरारी कीटनाशी जीव कीट है। तो आपको बताना है अल्फा व्हील जो आपका है ये एक प्रमुख रीजन में पाया जाता है इंसेक्ट। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, अल्फा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में आपको दिखाई दे रहा है, कारपेंटर आंट्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग द आर्डर्स। आपको बताना कारपेंटर आंट्स हमारी कौन सी होती, कारपेंटर आंट्स हमारी जो होती हैं रेड कलर की भी होती हैं और ब्लैक कलर की भी होती। कारपेंटर आंट्स क्यों उनको कहते हैं, क्योंकि ये अपना कह सकते हो पत्तियों का, पेड़ की पत्तियों से अपना जो है हाउस बनाती हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, कारपेंटर आंट्स कहते हैं। तो ये सारी की सारी कारपेंटर आंट्स के बारे में पूछा गया है। तो इनका जो पूछा गया है आर्डर, अगर आर्डर की बात करेंगे तो कारपेंटर आंट्स जो है उनका आर्डर क्या हो जाएगा, हाइमेनोप्टेरा, यानी कि इसका कारपेंटर आंट्स जितनी भी होती हैं उनका जो आर्डर हमारा होता है क्या होता है, हाइमेनोप्टेरा, यानी कि इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइमेनोप्टेरा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 77 हमारा जो दिखाई दे रहा है, क्या दे रखा है, व्हाट डू द फॉलोइंग इंसेक्ट हैव इन कॉमन, मे फ्लाई, कैडिस फ्लाइज, मॉस्किटो, डॉप्सन फ्लाई। ठीक, तो ये दे रखा है, यानी कि व्हाट डू फॉलोइंग इंसेक्ट हैव इन सारे जो इंसेक्ट हमारे दे रखे हैं कौन, मे फ्लाई, कैंडिस फ्लाई, मॉस्किटो एंड फिर डॉप्सन फ्लाई। तो इनमें सब में कॉमन क्या है ये पूछा गया है, यानी कि इनमें से कीटों में से क्या समानता है। पाखी कह सकते हो, किड्स कहते हैं, और किड्स फ्लाई मच्छर कहते हैं, डॉप्सन फ्लाई कहते हैं। तो इसमें जो कॉमन की अगर बात करेंगे तो इसमें कॉमन क्या है, इनमें सब में देखेंगे कॉमन क्या है। इनमें कॉमन की अगर बात कर लेंगे देखेंगे तो इसमें क्या दे रखा है, दे आर लिव इन वाटर। तो ये सारी की सारी फ्लाई कहाँ पर रह लेती हैं, वाटर में रह लेती हैं। तो सारी तीनों जो हमारी फ्लाई दे रखी हैं तो ये इनके लिए जो कॉमन फीचर्स क्या हो जाएगा, ये वाटर में यानी फीचर शो करती हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा आंसर नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78 हमारा दे रखा है, क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ एयर ब्लैडर। एयर ब्लैडर का फंक्शन क्या होता है, आपका एयर ब्लैडर का फंक्शन क्या होगा ये आपको बताना है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए फंक्शन ऑफ एयर ब्लैडर। एयर ब्लैडर का फंक्शन क्या होगा, इसका जो देखेंगे तो रेस्पायरेशन पहला दे रखा है, साउंड प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं होगा, बाउंड फ्लोट ये नहीं होगा, ऑल ऑफ एबव ये अगर हम बात करेंगे तो ये भी मतलब रेस्पायरेशन में हेल्प करेगा, बिल्कुल करेगा, साउंड प्रोडक्शन में भी करेगा, और क्या कहते हैं बाउंड फ्लोट मतलब तैरने में भी मदद करेगा। तो इसके अगर आंसर की बात करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाता है, एयर ब्लैडर सब में हेल्प करता है अपना, किस में हेल्प करता है एयर ब्लैडर हमारा जो है, ये एयर ब्लैडर जो हेल्प करेगा किसमें, सभी में, यानी कि रेस्पायरेशन में भी अपना हेल्प करेगा, रेस्पायरेशन के साथ में साउंड प्रोडक्शन में इसमें भी हेल्प करेगा, और
बाउंड फ्लोट मतलब तरणशील प्लाव। इसमें भी ये तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तीनों सही का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ एबव। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव, यानी कि डी नंबर। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 79 क्वेश्चन नंबर 79 में देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 79 हमारा आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ द फिश दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ ए फिश इज होमोलोगस विथ लंग ऑफ फ्रॉग। तो बताया गया है निम्न में से मछली की कौन सी संरचना मेढक के फेफड़े से समजात, मतलब समजात क्या होता है, जो दोनों दिखने में एक जैसे हो, मतलब दिखने में क्या ओरिजिन कैसी हो, उन सब की एक जैसी हो, भले ही स्ट्रक्चर में क्या हो डिफरेंट हो। तो ये आपको बताना है। तो समजात की अगर बात करेंगे या फिर होमोलोगस की बात करेंगे, तो होमोलोगस विथ लंग ऑफ फ्रॉग के साथ अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, गिल पाउच देखने को मिलेगा, नहीं देखने को। स्विम ब्लैडर दोनों में पाया जाता है, मछली में भी पाया जाता है और मेढक में भी पाया जाता है। तो इसका दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, स्विम ब्लैडर दोनों में पाया जाता है। तो क्या होता है ये होमोलोगस, मतलब दोनों का काम स्विमिंग में हेल्प करना होता है, इसलिए इसे स्विम ब्लैडर को हम क्या कहते हैं, होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। ये हो जाएगा क्या, सॉरी ये हो जाएगा होमोलोगस स्विम ब्लैडर हो जाएगा। हाँ दोस्तों, ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर भी हो जाएगा, यानी कि स्विम ब्लैडर इसे कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 79। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। और क्वेश्चन नंबर 80 की हम अगर बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 80 हमारा जो दे रखा है यहाँ पे देख लेंगे क्या दे रखा है। व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ पिन वर्म ऑफ मैन। पिन वर्म का साइंटिफिक नेम क्या है। पिन वर्म की अगर देसी भाषा में बात करेंगे तो देखा होगा छोटे बच्चों में वाइट कलर के जो क्या होता है एनस वाला रीजन होता है, वहाँ पे वाइट कलर के कीड़े हो जाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पिन वर्म। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, पिनवर्म कहते हैं। तो इनका जो है साइंटिफिक नेम क्या होता है, एंट्रोवियस वर्मिकुलैरिस इन्हें कहते हैं। और अगर इनको हम एंट्रोवियस वर्मिकुलैरिस कहते हैं। और ये वाइट कलर के वर्म्स होते हैं, स्मॉल साइज़ के छोटे बच्चों में मोस्टली देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों इनका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनका जो पिनवर्म इन्हें कहते हैं, पिनवर्म का साइंटिफिक नेम का क्या होता है, एंट्रोवियस वर्मिकुलैरिस। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं कुछ अगर आगे हमारे क्वेश्चन होते तो और भी देख लेंगे, एक दो क्वेश्चन देख लेंगे। हाँ, ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर, विच स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टंग ऑफ काकरोच। काकरोच कह बताया गया कौन सी संरचना तिलचट्टा की जीभ कहते हैं। यानी कि अगर हम बात करेंगे तिलचट्टा की जीभ की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या दे रखा है, दे रखा है लैबियम दे रखा है, या फिर लैब्रम दे रखा है, या फिर हाइपोफायरिंग्स दे रखा है, या फिर मैंडिबल दे रखा है। तो दोस्तों आंसर आपको दिखाई ही दे रहा है। तो हाइपोफायरिंग्स वाला रीजन को हम क्या कहते हैं, टंग ऑफ काकरोच, यानी कि काकरोच की जीभ उसे कहते हैं। ठीक है, टंग ऑफ काकरोच का मतलब क्या हुआ, हाइपोफायरिंग्स वाले रीजन को क्या कहते हैं, टंग ऑफ काकरोच, यानी कि तिलचट्टे की जीभ। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। और क्वेश्चन नंबर 82 में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82 हमारा जो दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 82 देख लेंगे क्या दे रखा है यहाँ पे। द स्कल ऑफ फ्रॉग एंड रैबिट आर। तो आपको बताना है, तो स्कल ऑफ फ्रॉग और रैबिट की स्कल के बारे में बताना है। मोनोकैंडलिक होती है कि डाई कैंडलिक होती है कि ट्राई कैंडलिक होती है कि टेट्रा कैंडलिक होती है, मतलब इसमें कैसी होती है, डाई कैंडलिक, ट्राई कैंडलिक एंड टेट्रा कैंडलिक। तो अगर हम बात करें दोनों की स्कल ऑफ रैबिट एंड फ्रॉग के दोनों की कैसी होती है, डाई कैंडलिक होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, आइए देख आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में आपको दिखाई दे रहा है, कारपेंटर आंट्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग द आर्डर्स। आपको बताना कारपेंटर आंट्स हमारी कौन सी होती। कारपेंटर आंट्स हमारी जो होती हैं रेड कलर की भी होती हैं और ब्लैक कलर की भी होती। कारपेंटर आंट्स क्यों उनको कहते हैं, क्योंकि ये अपना कह सकते हो पत्तियों का, पेड़ की पत्तियों से अपना जो है हाउस बनाती हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, कारपेंटर आंट्स कहते हैं। तो ये सारी की सारी कारपेंटर आंट्स के बारे में पूछा गया है। तो इनका जो पूछा गया है आर्डर, अगर आर्डर की बात करेंगे तो कारपेंटर आंट्स जो है उनका आर्डर क्या हो जाएगा, हाइमेनोप्टेरा, यानी कि इसका कारपेंटर आंट्स जितनी भी होती है उनका जो आर्डर हमारा होता है क्या होता है, हाइमेनोप्टेरा, यानी कि इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइमेनोप्टेरा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 77 हमारा जो दिखाई दे रहा है क्या दे रखा है, व्हाट डू द फॉलोइंग इंसेक्ट हैव इन कॉमन, मे फ्लाई, कैडी फ्लाइज,
कैडिस फ्लाइज, मॉस्किटो, डॉप्सन फ्लाई। ठीक, तो ये दे रखा है, यानी कि व्हाट डू फॉलोइंग इंसेक्ट हैव इन सारे जो इंसेक्ट हमारे दे रखे हैं कौन, मे फ्लाई, कैंडिस फ्लाई, मॉस्किटो एंड फिर डॉप्सन फ्लाई। तो इनमें सब में कॉमन क्या है ये पूछा गया है, यानी कि इनमें से कीटों में से क्या समानता है। पाखी कह सकते हो, किट्स कहते हैं, और किट्स फ्लाई मच्छर कहते हैं, डॉप्सन फ्लाई कहते हैं। तो इसमें जो कॉमन की अगर बात करेंगे तो इसमें कॉमन क्या है, इनमें सब में देखेंगे कॉमन क्या है। इनमें कॉमन की अगर बात कर लेंगे देखेंगे तो इसमें क्या दे रखा है, दे आल लिव इन वाटर। तो ये सारी की सारी फ्लाई कहाँ पे रह लेती हैं, वाटर में रह लेती हैं। तो सारी तीनों जो हमारी फ्लाई दे रखी हैं तो ये इनके लिए जो कॉमन फीचर्स क्या हो जाएगा, ये वाटर में यानी पिक्चर शो करती हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा आंसर नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78 हमारा दे रखा है, क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ एयर ब्लैडर। एयर ब्लैडर का फंक्शन क्या होता है, आपका एयर ब्लैडर का फंक्शन क्या होगा ये आपको बताना है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए फंक्शन ऑफ एयर ब्लैडर। एयर ब्लैडर का फंक्शन क्या होगा, इसका जो देखेंगे तो रेस्पायरेशन पहला दे रखा है, साउंड प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं होगा, बाउंड फ्लोट ये नहीं होगा, ऑल ऑफ एबव ये अगर हम बात करेंगे तो ये भी मतलब रेस्पायरेशन में हेल्प करेगा, बिल्कुल करेगा, साउंड प्रोडक्शन में भी करेगा, और क्या कहते हैं बाउंड फ्लोट मतलब तैरने में भी मदद करेगा। तो इसके अगर आंसर की बात करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाता है, एयर ब्लैडर। एयर ब्लैडर सब में हेल्प करता है अपना, किस में हेल्प करता है एयर ब्लैडर हमारा जो है, ये एयर ब्लैडर जो हेल्प करेगा किस में, सभी में, यानी कि रेस्पायरेशन में भी अपना हेल्प करेगा, रेस्पायरेशन के साथ में साउंड प्रोडक्शन में इसमें भी हेल्प करेगा, और बाउंड फ्लोट मतलब तरणशील प्लाव, इसमें भी ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तीनों सही का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ एबव। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव, यानी कि डी नंबर। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 79 क्वेश्चन नंबर 79 में देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 79 हमारा आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ द फिश दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ ए फिश इज होमोलोगस विथ लंग ऑफ फ्रॉग। तो बताया गया है निम्न में से मछली की कौन सी संरचना मेढक के फेफड़े से समजात, मतलब समजात क्या होता है, जो दोनों दिखने में एक जैसे हो, मतलब दिखने में क्या ओरिजिन कैसी हो, उन सब की एक जैसी हो, भले ही स्ट्रक्चर में क्या हो डिफरेंट हो। तो ये आपको बताना है। तो समजात की अगर बात करेंगे या फिर होमोलोगस की बात करेंगे तो होमोलोगस विथ लंग ऑफ फ्रॉग के साथ अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, गिल पाउच देखने को मिलेगा, नहीं देखने को, स्विम ब्लैडर दोनों में पाया जाता है, मछली में भी पाया जाता है और मेढक में भी पाया जाता है। तो इसका दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, स्विम ब्लैडर दोनों में पाया जाता है। तो क्या होता है ये होमोलोगस, मतलब दोनों का काम स्विमिंग में हेल्प करना होता है, इसलिए इसे स्विम ब्लैडर को हम क्या कहते हैं, होमोलोगस आर्गन कहते हैं। ये हो जाएगा क्या, सॉरी ये हो जाएगा होमोलोगस स्विम ब्लैडर हो जाएगा। हाँ दोस्तों, ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर भी हो जाएगा, यानी कि स्विम ब्लैडर इसे कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 79। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80, और क्वेश्चन नंबर 80 की हम अगर बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 80 हमारा जो दे रखा है यहाँ पे देख लेंगे क्या दे रखा है, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ पिनवर्म ऑफ मैन। पिनवर्म का साइंटिफिक नेम क्या है, पिनवर्म की अगर देसी भाषा में बात करेंगे तो देखा होगा छोटे बच्चों में वाइट कलर के जो क्या होता है एनस वाला रीजन होता है, वहाँ पे वाइट कलर के कीड़े हो जाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पिनवर्म। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, पिनवर्म कहते हैं। तो इनका जो है साइंटिफिक नेम क्या होता है, एंट्रोवियस वर्मिकुलैरिस इन्हें कहते हैं, और अगर इनको हम एंट्रोवियस वर्मिकुलैरिस कहते हैं। और ये वाइट कलर के वर्म्स होते हैं, स्मॉल साइज़ के छोटे बच्चों में मोस्टली देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों इनका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनका जो पिनवर्म इन्हें कहते हैं, पिनवर्म का साइंटिफिक नेम का क्या होता है, एंट्रोवियस वर्मिकुलैरिस। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं कुछ अगर आगे हमारे क्वेश्चन होते तो और भी देख लेंगे, एक दो क्वेश्चन देख लेंगे। हाँ, ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर, विच स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टंग ऑफ काकरोच। काकरोच बताया गया कौन सी संरचना तिलचट्टा की जीभ कहते हैं। यानी कि अगर हम बात करेंगे तिलचट्टा की जीभ की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या दे रखा है, लेबियम दे रखा है, या फिर लेब्रम दे रखा है, या फिर हाइपोफायरिंग्स दे रखा है, या फिर मैंडेबल दे रखा है। तो दोस्तों आंसर आपको दिखाई ही दे रहा है। तो हाइपोफायरिंग्स वाला रीजन को हम क्या कहते हैं, टंग ऑफ काकरोच।
यानी कि काकरोच की जीभ उसे कहते हैं, ठीक है। टंग ऑफ काकरोच का मतलब क्या हुआ, हाइपोफायरिंग्स वाले रीजन को क्या कहते हैं, टंग ऑफ काकरोच यानी कि तिलचट्टे की जीभ, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 और क्वेश्चन नंबर 82 में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82 हमारा जो दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 82 देख लेंगे क्या दे रखा है यहाँ पे। द स्कल ऑफ फ्रॉग एंड रैबिट आर, तो आपको बताना है, तो स्कल ऑफ फ्रॉग और रैबिट की स्कल के बारे में बताना है। मोनोकैंडलिक होती है कि डाई कैंडलिक होती है कि ट्राई कैंडलिक होती है कि टेट्रा कैंडलिक होती है, मतलब इसमें ऐसी होती है डाई कैंडलिक, ट्राई कैंडलिक एंड टेट्रा कैंडलिक। तो अगर हम बात करें दोनों की स्कल ऑफ रैबिट एंड फ्रॉग के दोनों की कैसी होती है, डाई कैंडलिक होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, आइए देख। तो दोस्तों ये कुछ थे हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमने आज सॉल्व कराए हैं 12 क्वेश्चन दोस्तों। तो जो दोस्त हमारे इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो दोस्त हमारे पुराने हैं वो वीडियो को वॉच करते रहें जिससे कि भूले नहीं। और जो दोस्त हमारे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू दोस्तों।